बहुत ही आजाद आज जो मैच खेला गया दो बड़ी टीमों के दरमियान था, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। इंडिया ने बैटिंग की और 230 का टारगेट सेट किया जो इंडिया के लिहाज से और इस वर्ल्ड कप के एवरेज स्कोर को देखकर कम स्कोर लगा, मगर इंडिया की बॉलिंग ने ऐसी शानदार परफॉर्मेंस दी जिससे जाहिर था कि इंडिया एक चैंपियन टीम की तरह खेल रही है और अगर एक डिपार्टमेंट फेल हो जाता है तो दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो उस कमी को पूरा करता है और फिर दे राइज टू द ओकेजन। पहले बात करूंगा इमाद से। इमाद, कुलदीप यादव की बात करेंगे सबसे पहले। 2-2 किलोमीटर स्विंग स्पिन हो रहा है कुलदीप यादव का, वही इंसान है, वही हाथ है, वही उंगलियां हैं हमारे प्लेयर्स के पास भी, उनका बॉल क्यों नहीं स्पिन हो? आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा, लेकिन कुलदीप जिस तरह की बॉलिंग कर रहा है, हाँ। पास 8 मंथ से आप देखें वो बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है और वो फ्लाइट में डिसीव करता है, सबसे अच्छी बात है, और उसको जगह का पता है। मैं एक वक्त देख रहा था मैच में, उसने रोहित शर्मा ने एक बोला कि बाहर से गेंद करो, बाहर से, उसके बाद इतना अच्छा कंट्रोल है, बाहर से ही गेंद किया। मतलब कंट्रोल बहुत अच्छा है, हाँ। कुलदीप यादव के एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। जिस तरह के आमिर आपसे बात करूंगा, रविंद्र जडेजा भी हैं, वो दिखने में नहीं लगता कि बहुत लीथल बॉलर होंगे, मगर बिकॉज ऑफ हिज एक्यूरेसी वो विकेट्स ले रहे हैं। ये हमारे बॉलर एक्सपीरियंस्ड है, मतलब जाहिर बात है ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, इंटरनेशनल काउंटीज खेलते हैं। ये एक्यूरेसी तो बेसिक चीज होती है एक बॉलर के लिए। देखिए बिल्कुल बात आप ठीक कर रहे हैं, हमारे स्पिनर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन एक आपको बात ये भी देखनी पड़ेगी कि जो इंडियन स्पिनर्स हैं ना, उनको ऊपर से मोमेंटम मिल रहा है, क्योंकि उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं वो क्रिएट कर रहे हैं प्रेशर को। हाँ। ठीक है, वो ऊपर से पावर प्ले में 2-3 आउट करके दे रहे, फिर जब वो स्पिनर आते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस वैसे हाई होता है, उस मोमेंटम को कैरी करने की कोशिश ऊपर चढ़ के करते हैं। यस, अगर देखना यहां पड़ेगा कि अगर इंडिया की बॉलिंग आगे लगी है, ऊपर से नया बॉल उनको कुट हो रही है, फिर आके उनके स्पिनर्स कैसा रिएक्ट करते हैं तब देखा जाएगा। अभी आपने जितने मैचेस देखे उनके ऊपर के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको हर मैच में स्टार्ट दिया। काउंटर सवाल, पाकिस्तान के बहुत सारे मैचेस अभी इस टूर्नामेंट में ऐसे हुए जिसमें स्पिनर फास्ट बॉलर जो थे वो विकेट ऐसा लग रहा था ले लेंगे, डॉट्स करा रहे थे, दूसरे एंड से फौरन ही बाबर शादाब को लगा रहे थे या दूसरे स्पिनर को लगा रहे थे, मगर वो तो कुछ नहीं कर रहे थे। आई डोंट थिंक सो। हमारे पावर प्ले में हमारी फास्ट बॉलिंग ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, पावर प्ले में हमारी रेशो नहीं, अभी तक कोई मैच ऐसा 10 में 60, 10 में 70, एक या कोई आउट नहीं, इस तरह हमारी रेशो है। रज़ाक भाई, आपसे सवाल पूछने का वक्त आ चुका है। इंडिया, हम हिस्टोरिकली देखें तो दे वर नोन फॉर देयर बैटिंग, बट दिस टूर्नामेंट देयर बॉलिंग हैज रियली रोज टू द ओकेजन। ब्रिलियंट बॉलिंग करा रहे हैं, हर बॉलर उनका जो बेंच पे ही बैठ के आता है वो भी ऐसा लगता है कि हमेशा से खेलता आ रहा है। उन्होंने क्या चेंज किया अपनी बॉलिंग में? देखिए बात ये, क्रिकेट में एक चीज देखी जाती है कि आप अच्छा खेल रहे हैं, हाँ, और दूसरी टीम बुरा खेल रही है, बड़ी बात, ये बड़ा देखना पड़ता है। और इंग्लैंड की टीम मैं समझता हूँ कि वर्ष, मैं समझता जब से हम देख रहे हैं इसको, ये वर्ष टूर्नामेंट उनका जा रहा है। तो इस कैलिबर की वो टीम नहीं है, 229 करना है तो वो भी उनको ऐसे लग रहा है जैसे को 350 करना है। हाँ, मगर सवाल था इंडियन बॉलिंग के बारे में। देखो वही मैं बता रहा हूँ कि इंडियन बॉलिंग, देखे ये कॉन्फ्रेंस की बात होती है, एक टीम यूनिटी होती है, जिसे इस टोटल पे मैं समझता हूँ कि सारा प्रेशर जो है ना इंडियन बॉलिंग पे था और लग रहा था कि इंग्लैंड आराम से मैच जीत जाएगी। हाँ, बिल्कुल। पर इंग्लैंड ने वो जिस तरह एक विकेट मिली है जो बुमराह ने आउट किया है, तो अब सारा क्रेडिट जो है ना इंडिया की बॉलिंग को जाता है। अब अच्छी बात यह है कि इंडिया की बॉलिंग क्लिक कर रही है, अब वही पिच चाहिए। हालांकि यहाँ पे चेजिंग कर, इंडिया ने चेज करना होता तो मैं समझ 2 विकेटों में इन्होंने ये कर लेना था, और बहुत कम ओवर में कर लेते हैं। और रिस्ट स्पिनर जो होता है ना, उनका एडवांटेज ये होता है कि वो हर ट्रैक पे वो टर्न कर उनको मिलता है। हाँ। अच्छा, हाँ, आज की जो विकेट थी ना, वो पार स्कोर 240-250 था। उसमें थोड़ा बहुत स्विंग हो रहा था, 350 वाला नहीं था, क्योंकि मैंने शुरू से मैच जो भी देखे, कमेंटेटर भी ये कह रहे थे कि 250-260 अच्छा है, लेकिन 240 भी पार स्कोर के करीब है। तो इंडिया इतने क्लेवर है कि अगर वो आउट भी हो गए थे उनके 180 पे 7, उन्होंने पूरे ओवर खेले। 229 एक क्लोज था, बिलो पार था लेकिन क्लोज था, और उनको पता था कि इस जगह इस विकेट पे हिट करना। यही सारी बात होती है कि वो मंजे हुए खिलाड़ी हैं सारे, और उनको पता है कि इस विकेट, एग्जैक्टली बैट्समैन बताते हैं कि इस विकेट में मुश्किल है, उसी विकेट को हिट करते हैं। लास्ट टाइम आमिर जब आपसे रोहित शर्मा की बात की थी, हंसना मनाए में आप गेस्ट थे, तो मुझे बड़ी गालियां पड़ी इंडिया से, मगर सच्ची बात ये, रोहित शर्मा इज अ ग्रेट बैट्समैन। कप्तान होने के बावजूद ऊपर से इतना कॉन्फिडेंट स्टार्ट देते हैं, जैसा लगता है कप्तानी का प्रेशर ही नहीं है उनके ऊपर। इस पूरे टूर्नामेंट में शायद सेकंड हाईएस्ट रन गेटर है। ये कॉन्फिडेंस जो होता है कि कप्तानी भी है, टीम का प्रेशर भी है, इतना बड़ा बड़ा प्लेयर उस टीम में मौजूद है, कोई भी कप्तान बन सकता है, ये कॉन्फिडेंस कहां से लाते हैं? उनको कौन दे रहा है? ये कॉन्फिडेंस आता है आपके प्रोसेस से। मैंने उस दिन आपको बोला था कि आपने क्वेश्चन किया था कि लोग कह रहे हैं कि आप प्रेशर में ज्यादा बॉलिंग अच्छी करते हैं, अब आप टफ सिचुएशंस पे तभी परफॉर्म करते हैं। रज़ाक भाई भी आई थिंक इस चीज से एग्री करें, जब आपको अपने प्रोसेस का पता होता है और आप अपने प्रोसेस को टिक करके आए होते हैं, अपने बॉक्सेस टिक कर रहे होते हैं, और आपको पता होता है कि जो मुझे टीम चाहिए थी, जो मुझे रिक्वायरमेंट्स थी, वो मैं पूरी करके आऊं, तो मुझे अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, अब मुझे अपने गेम पे भी फोकस। ठीक ठीक।